Good morning, student. Today we are going to start our English literature first chapter. Two way of beating a drum. दो तरीके से हम ड्रम कैसे बजा सकते हैं. Sorry. Okay. So let's start our chapter, student. Once upon a time, एक बार की बात है. There was a drummer. एक ड्रमर था. ड्रमर वो जो ढोल बजाता है. He lived in a small village with his wife and son. वो एक छोटे से गांव में अपनी वाइफ और सन के साथ रहता था. वाइफ यानी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था. The drummer earned his livelihood by playing his drum at all the local event. जो ड्रमर है वो अपनी जीवन यापना मतलब जो पैसे कैसे कमाता था वो लोकल इवेंट पे मतलब कहीं भी छोटे मोटे जगह पे जाके ड्रम बजा के वो पैसे कमाता था. He used to entertain people at wedding, fair, festival and even when a child took birth. वो लोगों को एंटरटेन करता था. एंटरटेन मतलब मनोरंजन करता था लोगों का. कहाँ पे? वेडिंग में यानी शादी में, फेयर यानी मेले में, फेस्टिवल जैसे कि आप त्यौहार पे, इवन व्हेन अ चाइल्ड टुक बर्थ. चाइल्ड टुक बर्थ में जब बच्चे का जन्म होता था वहाँ पे भी वो ड्रम बजाता था. Since there was not much scope in a village, he often went to a city for work. Since जब कोई भी स्कोप नहीं रह गया, स्कोप मतलब जब उसके पास कोई काम नहीं रह गया विलेज में, फिर वो सिटी यानी शहर में जाता था काम के लिए. One day, traveler visited the village and told the villager about a great fair that was to be held in a city. एक दिन जो ट्रैवलर है वो विलेज में आया. ट्रैवलर मतलब कोई भी एक जो इधर व्यक्ति को बोलेंगे इंग्लिश में ट्रैवलर इवेंट जो भी इवेंट करता है लाइक व्यापारी. वो एक विलेज में आया और उसने विलेजर यानी गांव वालों को बताया अबाउट द ग्रेट फेयर मेले के बारे में जो कि सिटी में हेल्ड होने वाला था. हेल्ड यानी होने वाला था. I shall go there immediately, said the drummer to his wife. मुझे वहाँ तुरंत जाना चाहिए, ड्रमर ने अपने वाइफ से कहा. And I shall take our son with me. और मैं अपने साथ अपने बेटे को भी लेके जाऊंगा. He is improving fast in playing drum every day. वो दिन पे दिन ड्रम बजाने में इम्प्रूव कर रहा है यानी सुधार आ रहा है. He will soon become a good drummer. वो बहुत जल्दी ही एक अच्छा ड्रमर बन जाएगा. So the next morning the drummer's wife packed some food for her husband and son. अगली सुबह ड्रमर की पत्नी ने कुछ खाना पैक किया अपने हस्बैंड और सन के लिए. And they set off for the city with their drums. और वो अपने ड्रम के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो गए. Arriving at the city, the drummer and his son went straight to the park. सिटी में जाते हुए जो ड्रमर और उसके बेटे थे वो एक पार्क में गए. Since the celebration had started, a big crowd had gathered there. जब सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, जब महोत्सव स्टार्ट हुआ तो एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई. गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना. द ड्रमर मैनेज टू फाइंड अ सुटेबल प्लेस इन द पार्क. जो ड्रमर है उन्होंने एक सही जगह पार्क में ढूंढ ली. सुटेबल मतलब जो कि उनके लिए सही हो, कंफर्टेबल हो. दे पुट अ मैट ऑन द ग्राउंड. उन्होंने जमीन पे एक मैट बिछाया. मैट यानी एक चटाई या चादर बिछाया. एंड केप्ट अ स्मॉल बाउल ऑन इट. और उसके ऊपर एक स्मॉल बाउल रख दिया. बाउल मतलब कोई भी छोटी सी कटोरी या जिसमें वो कुछ चीज इकट्ठा कर सके. देन दे बिगेन ड्रमिंग. उसके बाद उन्होंने ड्रम बजाना शुरू किया. बिगेन मतलब शुरुआत करना. दे ड्रम्ड एंड डांस. उन्होंने वहां पे ड्रम बजाया और डांस किया. Soon they become one of the best attraction in the fair. Soon यानी बहुत जल्दी ही वो एक अट्रैक्शन का कारण बन गए उस फेयर में. अट्रैक्शन यानी आकर्षित करने का कारण बन गए उस फेयर में यानी उस मेले में. A lot of people came to listen to the drumming. बहुत सारे लोग, lot of people मतलब बहुत सारे लोग वहां आने लगे उनके ड्रम को
लिसन करने के लिए यानी सुनने के लिए। एवरीवन एंजॉय द बीटिंग ऑफ द ड्रम्स, सभी लोग ड्रम को एंजॉय कर रहे थे। बिफोर पीपल मूव्ड अवे टू सी व्हाट एल्स वाज गोइंग टू द फेयर, कहीं और जाने से पहले दे थ्रू अ फ्यू कॉइन इनटू द बाउल ऑन द मैट, वो कुछ कॉइन थ्रू कर रहे थे बाउल के अंदर। थ्रू मतलब फेंकना, जो लोग थे वो कुछ कॉइन बाउल के अंदर फेंक रहे थे जो कि मैट के ऊपर था। मैट यानी जो कि चटाई के ऊपर था। द ड्रमर वर इनफ हैप्पी, जो ड्रमर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इनफ मतलब बहुत ज़्यादा और हैप्पी मतलब खुश। जो ड्रमर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एवरी नाउ एंड देन द सन वुड स्टॉप ड्रमिंग एंड एम्प्टी द बॉयल, हर बार जो सन था वो ड्रम को स्टॉप कर रहा था बजाना और उस बॉयल को एम्प्टी कर रहा था। एम्प्टी मतलब कोई चीज़ खाली करना। At the end of the day, the drummer and his son sat down to have a rest. दिन के खत्म होते जो ड्रमर और उसका पुत्र वो एक जगह बैठ जाते थे रेस्ट करने के लिए यानी आराम करने के लिए। They counted the money in the bowl. वहाँ पे वो बाउल के अंदर जो पैसे आते थे उन्हें काउंट करते थे। Well done son, बहुत अच्छा पुत्र। Said the drummer, ड्रमर ने कहा। We have made a lot of money today, हमने आज बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। Your excellent drumming made us earn this much money, तुम्हारे excellent ड्रम बजाने की वजह से हम इतने पैसे कमा पाए हैं। Mother will be very happy, said the son, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होंगी, पुत्र ने कहा। Said the son मतलब पुत्र ने कहा। Having eaten some food, they rolled up their mat, packed up all their things and made way for home. खाना खाने के बाद चटाई मोड़ने के बाद, रोल्ड अप मतलब चटाई मोड़ने के बाद उन्होंने सब कुछ पैक कर लिया। पैक्ड अप ऑल देयर थिंग, जो भी चीज़ वो लाए थे सबको पैक कर लिया। एंड मेड वे फॉर होम, और वो घर चले गए। इट वॉज गेटिंग डार्क व्हेन द ड्रमर एंड his son left the city. रात हो रही थी जब ड्रमर और उसके पुत्र सिटीज को छोड़ रहे थे। Soon they reached the nearby forest. बहुत ही जल्दी वो एक जंगल में पहुंच गए। They were afraid of being robbed of their money. वो बहुत ज़्यादा afraid थे। afraid यानी डरे हुए थे कि उनके पैसे रोब ना हो जाए यानी चोरी ना हो जाए। रोब मतलब क्या होता है स्टूडेंट? चोरी होना। बिफोर दे एंटर द फॉरेस्ट, द ड्रमर सन स्टॉप एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर घुसने से पहले यानी एंटर करने से पहले जो ड्रमर का सन था वो फॉरेस्ट के बाहर ही स्टॉप हो गया यानी रुक गया। He hung his drum around the neck and began to play very loudly. उसने अपने ड्रम को नेक पे बांध लिया और उसको बहुत ही लाउडली यानी जोर जोर से बजाना शुरू किया। Why are you playing your drum so loudly? asked the father. तुम अपना ड्रम इतनी तेज क्यों बजा रहे हो? पिता ने पूछा। The more noise the better, shouted the son. बहुत ज़्यादा आवाज़ होने की वजह से जो सन था उन्होंने शाउट किया यानी चिल्लाया। शाउट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? चिल्लाना। इफ़ देयर वर एनी रॉबर अराउंड दे विल बी स्केर्ड अवे। जो पुत्र है, पुत्र ने कहा कि अगर, इफ़ मतलब अगर, इफ़ देयर वर एनी रॉबर, अगर यहाँ पे कोई भी डाकू होगा, दे विल बी स्कैटर्ड अवे, वो डर जाएगा। स्कैटर्ड मतलब होता है डर के भाग जाना। I don't think that it is a good idea, said the father. फादर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। If you play so loudly, someone might came to hear it. अगर आप इतनी ज़्यादा लाउडली बजाओगे तो क्या पता कोई सुनकर यहाँ आ जाए। If they see just the two of us and they might attack and rob all our hard earned money.
अगर वो देखेगा, इफ मतलब अगर, अगर वो देखेंगे कि हम यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, 2 ऑफ अस मतलब सिर्फ 2 लोग हैं, दे माइट बी अटैक, शायद, माइट मतलब शायद वो अटैक करें हम हमारे ऊपर, और रोब यानी सब लूट के ले जाएं जो भी हमने हार्ड अर्न मनी कमाया है। हार्ड अर्न मनी मतलब जो हमने मेहनत से पैसे कमाए हैं। नो नो सेड द सन, सन ने कहा नहीं नहीं, द मोर नॉइज द बेटर, दे विल हेयर द नॉइज एंड स्टे अवे, ज्यादा आवाज होगी जो कि बेटर होगा, अच्छा होगा, और वो लोग ये आवाज सुन के यहाँ से दूर हो जाएंगे। लिसन सन वॉर्न द फादर, मेरी बात सुनो, फादर ने वॉर्न किया। देयर आर डिफरेंट वे टू प्ले अ ड्रम, ड्रम प्ले करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। डू यू नो व्हेन अ किंग एंड अ ग्रेट पर्सन इज, कब एक राजा और एक ग्रेट पर्सन वॉकिंग अलोंग इन अ प्रोसेशन, द ड्रम आर प्लेड एट ए रेगुलर इंटरवल इन अ राइट मैनर, जब भी वो कहीं जाते थे, वॉकिंग अलोंग इन अ प्रोसेशन का मतलब भूल गई, walking along in a procession, the drummer play at a regular interval in a right manner, जब भी वह कोई जुलूस निकालते थे, जब भी कोई राजा या कोई ग्रेट पर्सन कोई जुलूस निकालता है, प्रोसेशन यानी जुलूस निकालना, द ड्रमर आर प्ले, जो ड्रमर है वो, जो ड्रम है वो प्ले किया जाता था एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इन अ राइट मैनर, मतलब सही तरीके से सही टाइम पे उसे प्ले किया जाता था। द ड्रमर कीप बीट ऑफ मार्चिंग शोल्जर, जो ड्रमर है, जो ड्रम तब बजते थे जब सोल्जर मार्च करते थे, मार्च यानी जैसे आप लोगों ने भी किया होगा स्कूल में, बोलना चाहिए एक साथ चलना। यू शुड प्ले ड्रम लाइक बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ग्रेट नॉइज, आपको पता, यू शुड प्ले ड्रम लाइक बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ग्रेट नॉइज, आपको पता होगा ड्रम कब बजते थे, जब भी आप लोग बहुत ज्यादा नॉइज करते थे यानी शोर मचाते थे। इफ यू लिसन टू इट दे विल कीप अवे टू हियर द ड्रम एंड थिंकिंग बट देयर इज अ पावरफुल ग्रुप ऑफ सोल्जर मार्चिंग अलोन, जब आप ध्यान से सुनोगे तब आपको दिखेगा कि कैसे ड्रम बजते थे, कैसे सोल्जर उस ड्रम की बीट पे मार्च करते थे। आप लोगों ने स्कूल में किया होगा ना, लेफ्ट राइट बिल्कुल वैसे। बट द सन टर्न्ड डेफ ईयर टू हिज फादर एडवाइस, लेकिन जो सन था वो अपने पापा की, अपने पिताजी की बात नहीं मान रहा था। डेफ यानी कान से अनसुना कर देना, कोई चीज बिल्कुल नहीं सुनना। स्टिल ही कीप्ड सेइंग, अभी भी वो कह रहा था, द मोर नॉइज द बेटर, जितनी ज्यादा आवाज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ही कंटिन्यू टू ड्रम अवे क्वाइट मैडली, उसने ड्रम बजाना बिल्कुल शुरू रखा जैसे वो पहले बजा रहा था, मतलब उतनी ही सही तरीके से। जस्ट एज दे रिच इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट ए गैंग ऑफ रोबर डिड हियर द बॉय ड्रमिंग, जैसे ही वो मिडल ऑफ फॉरेस्ट पे पहुंचे यानी जंगल के बीच में पहुंचे, एक गैंग ऑफ रोबर यानी डाकुओं का समूह ने उनके ड्रमिंग को सुना, यानी बॉय जो ड्रम बजा रहा था वो आवाज उन्होंने सुनी। At first, the robber thought there must be a powerful rich man approaching along his servant and escort. पहले जो रॉबर्स थे यानी जो डाकू थे वो सोच रहे थे कि शायद एक पावरफुल रिच मैन आ रहा है अपने सर्वेंट के साथ और अपने सेना के साथ। बट देन, लेकिन फिर लीडर ऑफ द गैंग सेड टू द अदर रॉबर, जो लीडर था उस गैंग का, उस समूह का, उसने बाकी डाकुओं से कहा, दिस ड्रमिंग इज ऑफ कोर्स वेरी लाउड, ये जो ड्रमिंग है हाँ ये बहुत ज्यादा लाउड है। परहैप्स देयर इज ए मैरिज प्रोसेशन पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, शायद यहाँ से एक मैरिज प्रोसेशन यानी एक शादी का जुलूस जा रहा है। The drummer is playing the drum as if he is very happy and very mad, जो ड्रमर है वो ड्रम ऐसे बजा रहा है कि शायद वो बहुत ज्यादा खुश है या बहुत ज्यादा पागल हो चुका है। But another member of the gang said, लेकिन जो बाकी मेंबर थे गैंग के उन्होंने कहा, yes the loud drumming remind me of the frightened barking of a स्मॉल डॉग, ये जो लाउड ड्रमिंग जो बज रहा है ये मुझे बता रहा है कि फ्राइटिंग बार्किंग ऑफ अ स्मॉल डॉग, कि कैसे एक छोटा कुत्ता भौंक रहा है।
And the leader of the gang said, "Let us go and see what this noise is all about." जो एक लीडर था गैंग का, उसने बोला चलो चलते हैं, let us go यानी चलो चलते हैं और देखते हैं कि ये नॉइस किस चीज का है. So the robbers followed the sound of the drum. जो रॉबर्स थे उन्होंने उस ड्रम की आवाज को फॉलो किया. They hide behind some tree, और वो हाइड हो गए, हाइड यानी छुप गए ट्री के बिहाइंड यानी पीछे, एंड वेटेड और वहां पे वेट करने लगे. द ड्रमर गॉट लाउडर एंड लाउडर एज द ड्रमर एंड हिज सन केम क्लोजर. जो ड्रमिंग थी वो धीरे धीरे और ज्यादा तेज होने लगी जब भी ड्रमर और पास आने लगे उस पेड़ के. When the gang of robber found that there were only 2 people there, not a band of soldier guard, they pounced upon them. जब रॉबर ने देखा कि सिर्फ 2 पीपल हैं और वहां पे कोई भी सोल्जर नहीं है, कोई भी गार्ड नहीं है, तो उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया. The poor drummer were robbed of all their money. जो पुअर ड्रमर था उनके सारे के सारे पैसे लूट लिए गए, रॉब यानी लूट लिए गए. They got back home sadly with empty hand. वो वापिस घर गए दुखी होकर और खाली हाथ लेकर. You see son, said the father, I told you. तुमने देखा पुत्र, मैंने जो कहा, फादर ने कहा कि मैंने तुमसे, I told you यानी मैंने तुमसे कहा था. There were 2 way of beating a drums. ड्रम बजाने के 2 तरीके होते हैं. You must learn when to beat. तुम्हें जरूर सीखना चाहिए कि कब बजाना चाहिए योर ड्रम इन वन वे एंड व्हेन टू बीट इट्स इन अनदर वे. तुम्हें ये सीखना चाहिए कि ड्रम कब एक तरीके से बजाना चाहिए और कब हमें उसे दूसरी तरीके से बजाना चाहिए. इट इज नॉट ऑलवेज गुड टू बीट ड्रम लाउडली. हमेशा ड्रम तेज बजाना सही नहीं होता. सो स्टूडेंट, दिस वॉज आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज फिनिश. ये भी बताना. Which was written by Jataka Tale Retold.